मैं खड़ा हूँ हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। पहाड़ों में नहीं खड़ा हूँ, हिमाचल में नहीं खड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर में नहीं खड़ा हूँ कि ये सेब के फल लगे हुए हैं, इतने सारे फल। तो दोस्तों नीचे से देखिए जो शकर्स निकल रहे हैं हमारे, वो हमारे प्लांट का जो रस है या न्यूट्रिशन है वो सारा खा जाते हैं। लेकिन हमें ऑर्गेनिक उगाना है, अगर घर में उगाना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिलता। सुंदर फल जो लगे हुए हैं इसको हमें बचाना है कि सुंदर एज इट इज रहे। ये हल्का हल्का निकलता रहेगा। ड्रिप इरिगेशन, जो हमने ये पत्ते काटे थे, इन पत्तों का क्या करेंगे? इस वेस्ट को हमने एज ए मल्चिंग यूज करनी। नमस्कार दोस्तों, मैं कहीं पहाड़ों में नहीं खड़ा हूँ, हिमाचल में नहीं खड़ा हूँ, जम्मू कश्मीर में नहीं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। जीटी रोड पे पड़ता है, जो कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। वहाँ पे बसंत विहार है, उसमें खड़ा हूँ। और आप ये देखिए कि ये सेब के फल लगे हुए हैं, इतने सारे फल सेब के लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कि एक दो लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं पूरा जो है फल लगा हुआ है, गुच्छों का गुच्छा यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए जो ये पहाड़ों में उगने वाली चीज़ थी वो यहाँ हमने मैदानी इलाके में लगा दी है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये सेब जो है गुच्छों में लगा हुआ पूरा देखिए। और ये है हरमन 99, जो कि हमारे इस गर्म वेदर में हो सकता है, लग सकता है, उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो ये देखिए गर्म वेदर में इतना फल लगा हुआ है। लेकिन फल क्या होता है, फल में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब जैसे नहीं केयर करेंगे तो ये दिक्कत देखिए, जो ये फल मक्खी है उसने इसमें होल कर दिया है, तो ये टेढ़ा हो गया। तो इस तरह के फल के जो रेट हैं वो नहीं मिलते मार्केट में, काना बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। तो ऐसे सुंदर फल जो हैं एज इट इज़ रहे, उसके लिए हम कुछ कदम उठाने वाले हैं। उसमें क्या क्या करेंगे कि ये एज इट इज़ सुंदर फल जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं साफ़ सुथरे, तो उस तरह के फल हमें मिल पाएँ, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सेब हमने लगाया था, मात्र 2 साल पहले लगाया था। इस तरह का पौधा 2 साल पहले हमने लगा दिया था इसको। ये 2 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले साल भी इसमें फल आया था। जब पहले साल लगाया तो 2-4 फूल आए, जैसे इसमें भी आए थे, और झड़ गए। तो फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर से फल देना शुरू कर देता है। और न्यूट्रिशन जो डालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सुंदर फल जो लगे हुए हैं इसको हमें बचाना है कि सुंदर एज इट इज़ रहे। तो वो कैसे रहेगा देखिए। सबसे पहला काम तो क्या करना है हमने कि इसके ऊपर जो ये एक्स्ट्रा टहनी है वो हमें काट देनी है। कहने का मतलब जो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि घना हो चुका है, ऐसे में कीड़े काफ़ी बैठेंगे इसमें छाया की वजह से, और हमारा पौधा जो है कीड़ों के बैठने का स्थान बन जाएगा। तो दोस्तों नीचे से देखिए जो शकर्स निकल रहे हैं हमारे, वो हमारे प्लांट का जो रस है या न्यूट्रिशन है वो सारा खा जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इन शकर्स को नहीं बढ़ने देना है, बिल्कुल इन शकर्स को आपने ख़त्म कर देना है। इसके 2 नुकसान हो रहे हैं हमें। पहला नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो कीड़ों के बैठने का स्थान बन जाता है, और जिससे हमारे फल को काना कर देते हैं या पत्तों में कीड़े लग जाते हैं। तो ये हो गया पहला नुकसान। और दूसरा क्या है, जो आपने इतने सारे फल देखे हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए। अब जो न्यूट्रिशन हम देंगे, तो आप ये देख रहे हैं इतने जो शकर्स हैं ये सारे, ये बिल्कुल घने हो चुके हैं। तो इन शकर्स को हमें निकाल देना है। देखिए अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ये खाली हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से नहीं होगा तो क्रॉस एयर रहेगा। और क्रॉस एयर का फ़ायदा ये रहेगा, हमारे प्लांट में जो है हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी। तो हवा की क्रॉसिंग से कीड़े जो है बैठने का जगह नहीं मिलेगा, अच्छी हवा लगेगी, हमारा अच्छा फ्रूट जो है वो सुंदर सा बन के आएगा। तो इसकी जो प्रूनिंग है वो टाइम टू टाइम कर देनी चाहिए इस तरह से, खासकर जब फल इतने लगे हुए हों और नीचे से शकर्स निकलता है, क्योंकि इस टाइम पता है आपको हर पौधे में जो है फुटाव का समय होता है। दोस्तों ये मैंने शकर्स रिमूव कर दिया। आप देख रहे थे कि कितना घना था, प्लांट में हवा नहीं आ रही थी और कीड़ों के बैठने का जगह बन रहा हुआ था। तो ये देखिए बिल्कुल ही क्लियर हो गया, आपको नीट एंड क्लीन लगा दिखाई दे रहा होगा, फ्रूट लटके हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। और कुछ जो है ऊपर के शकर्स और निकालेंगे हम, ताकि उसमें हवा जो है पौधों में जाती रहे। अब बात ये आती है कि कुछ इस तरह के फल हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि काने हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? अब केमिकल से उगाएं तो केमिकल पेस्टिसाइड तो मार्केट में बहुत हैं, बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑर्गेनिक उगाना है, अगर घर में उगाना है सेब। तो ये देखिए उसके लिए हमारा जो है 10,000 ppm नीम ऑयल, धतूरा एक्सट्रैक्ट, गौमूत्रा और एक बैक्टीरिया, इन 4 से बना के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना हुआ है। इसका 4 से 5 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाया, और ये देखिए ये स्प्रेयर है, इस स्प्रेयर में हम डालेंगे और प्रॉपर स्प्रे कर देंगे। अब बात यह आती है कि स्प्रे कितने दिन में करना है। स्प्रे जैसे इस टाइम गर्मी पड़ रही है तो स्प्रे हमें वीक में 1 बार कर देना है।
यानी कि नीम ऑयल का स्प्रे जो है सप्ताह में एक बार, 7 दिन 8 दिन के बाद एक बार स्प्रे कर देंगे तो इस तरह के कीड़े जो हैं आपके फल को इस तरह से डैमेज नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, इनकी सुंदरता और साइज़ बना रहेगा। दूसरा क्या है कि एक फोलियर स्प्रे जो पत्तों को हेल्दी रखे। पत्ता जो है आफ्टर ऑल फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होता है। पौधे का जो फूड फैक्ट्री है, किचन है, वो प्लांट का लीव होता है। अगर लीव हेल्दी है तभी प्लांट को भोजन मिल पाएगा और वो फ्रूट में कन्वर्ट जो हुआ है वो बड़े बड़े दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो उसके लिए फोलियर स्प्रे है जो पत्तों को हेल्दी रखे, न्यूट्रिशन दे। ये वंडर ग्रो है, ये भी ऑर्गेनिक में है। हम बात आपको करेंगे तो ऑर्गेनिक की ही, तो ऑर्गेनिक में है। इसका 7 से 8 ml 1 लीटर में पानी में मिला करके और 10 से 15 दिन में एक बार इसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे। फल का साइज़ अच्छा होगा, हेल्दी रहेगा, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। अब ये तो सारा ओरल हो गया, हमने दवाई के लिए कर दिया और जो ओरल हेल्थ के लिए कर दिया। लेकिन जो बेसिक न्यूट्रिशन है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास ये सब कंप्लीट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डालते हैं फ्रूटिंग प्लांट मिक्स जो कि जड़ों में डाला जाता है। तो वो मैं दिखाता हूँ। और अब फ्रूटिंग प्लांट मिक्स तो हम हमेशा नहीं डाल सकते। अब जैसे साल में 2 बार हम इसमें डालते हैं तो ये फल निकल के आ गया, लेकिन इसकी फल की ग्रोथ के लिए अब लिक्विड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी ताकि फल जो है प्रॉपर साइज़ का हो, मीठा हो, अच्छा टेस्टी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास सब कुछ सम्मिलित है। इसको साल में 2 बार, हम एक बार डालते हैं जनवरी में और एक बार डालते हैं जुलाई में। तो ये डाल सकते हैं इसको, और कोई एक्स्ट्रा खाद डालने की, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि इसको हर तीसरे महीने, दूसरे महीने या 15-15 दिन में खाद डाल देते हैं, जिससे प्लांट हमारा टॉक्सिक हो जाता है और फल नहीं देता, फल ड्रॉप कर जाता है। तो ये डाल सकते हैं साल में 2 बार हम कंप्लीट न्यूट्रिशन। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो जी वर्मी कंपोस्ट डाला, गोबर खाद डाला। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिल पाता। उसके अंदर बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पशु को घास दिया जा रहा है उसको उगाने के लिए हम यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं, जिस वजह से वो नाइट्रोजन ही गोबर में, दूध में कन्वर्ट होकर आता है। तो उससे ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो आप चाहेंगे, जो डिज़ायर है आपकी, जो इच्छा है आपकी, वो नहीं हो पाएगी। तो ये डालने से ये कंप्लीट हो जाता है। किसी भी फ्रूट प्लांट में आप डाल सकते हैं, इसमें सब कुछ समावेश है और ऑर्गेनिक फॉर्म में है। अब बात जैसे कि मैंने कि इतने सारे फल हैं, अब इन सबको न्यूट्रिशन चाहिए। साल में 2 बार जो न्यूट्रिशन दिया है वो तो खैर ले ही रहा है, लेकिन इसको लिक्विड फॉर्म में चाहिए कि तुरंत वहाँ ड्रॉप हो और प्लांट जो है उठा करके इन फ्रूट्स में कन्वर्ट कर दे, उसको भर दे। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको डालेंगे। और उसको कैसे डालेंगे वो देखिए। तो दोस्तों ये है हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें सब कुछ लिक्विड फॉर्म में है और नेचुरल है पूरी तरह से। इसका हम 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला करके और इसको ड्रिप इरिगेशन की तरह देंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे लोग देते हैं ड्रिप में। तो ड्रिप में करने के लिए हमें कोई पाइपलाइन नहीं बिछानी है। ये हमने एक खाली डब्बा लिया 10 लीटर का, और इसमें क्या करेंगे देखिए, एक छोटा सा होल कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा होल कर देंगे ऐसे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है 10 लीटर का कैन है, इसमें हम 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये खोलेंगे और इसकी जो सील है ये, तो ये देखिए इस तरह से पैक होता है स्ट्रांगली, जो कि खुल भी नहीं रहा है। बड़ी कोशिश के बाद ये खुला है। आपने देखा कि कितनी मशक्क़त के बाद ये खुला है। तो इस तरह एक सील होता है, इसके बाद आपने देखा दूसरा सील होता है, इसके बाद तीसरा सील होता है। तो ट्रिपल सील करके हम भेजते हैं और आप तक ये सेफ मोड में पहुंच भी जाता है बाय कुरियर के माध्यम से। अब ये हमने लिया, इसको क्या करेंगे, हम एक बार इसको बंद करके हिला लेंगे। जब भी आप लेते हैं तो इसको इस तरह से हिला लेना है बंद करके, ताकि जो बैठा हुआ है वो थोड़ा सा हिल के सेटल हो जाए। अब हम इसको 2 लीटर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र इस डब्बे में डाल देंगे। 2 लीटर हमें माप के डालना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई केमिकल नहीं है कि नुकसान करेगा। तो हमने जो है 2 लीटर के अराउंड इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी का जो 8 लीटर है वो पानी डालेंगे, भरने वाले हैं। किसी भी फ्रूट प्लांट में, वेजिटेबल में, कहीं भी आप इसको डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे जो है ये जाएगा इसके अंदर, और हम क्या करेंगे, इसके जड़ में रख देंगे ऐसे। ये देखिए
ये हल्का हल्का निकलता रहेगा, ड्रिप इरिगेशन। तो 2 दिन 3 दिन में एक बार जो है इसको हम इस तरह से फिल कर दिया करेंगे। तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड जो है ये जाएगा और प्लांट डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब करके हमारे फ्रूट तक पहुंचाएगा। तो ये बिल्कुल जड़ में नहीं डालना है। देखिए जैसे मैंने रखा है, तो जड़ से लगभग 1-1.5 फीट की दूरी पे रखिए और इसको कोशिश करें कि आज इधर डाला है तो कल यहाँ डालें, परसों वहाँ डालें। तो इस तरह से इसमें जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिलेगा। अब दूसरी बात, जो हमने ये पत्ते काटे थे, इन पत्तों का क्या करेंगे? इन पत्तों का बहुत बढ़िया काम बता रहा हूँ मैं आपको। हम क्या करेंगे, इसके जड़ के चारों साइड बिछा देंगे। अब इसके बिछाने से क्या होगा, अब इस टाइम देखिए जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रोज़ हमारे पौधों की जड़ों से पानी उड़ जाता है धूप की वजह से। तो ये हम जो वेस्ट काट रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस वेस्ट को हमने एज ए मल्चिंग यूज़ कर लिया। मल्चिंग क्या चीज़ होती है कि जड़ के आसपास की जो मिट्टी है उसको ढक दी जाती है ताकि पौधे का मॉइस्चर जो है वो उड़ के जाए नहीं। हम ये चीज़ अपने गमलों में भी कर सकते हैं। तो ये मल्चिंग जो हमारी वेस्ट थी, जो कटिंग हमने काट के फेंकनी थी, उसको हमने इसके जड़ के आसपास बिछा दिया। ये काम भी हमारा हो गया और मल्चिंग का काम भी जो है इसकी जड़ों में हो गया। अब एप्पल देखेंगे आप, अगले आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर इसका साइज़ डबल हो जाएगा। जब इस तरह से आपको लिक्विड मैन्योर जो आप डालेंगे और प्लांट को इस तरह से मिलेगा, तो आप 15 से 20 दिन में इनका साइज़ आपको डबल दिखाऊंगा मैं, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तो नेचुरल सी बात है साइज़ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको दी कि अगर एप्पल प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो अपने घर में लगा सकते हैं। ये प्लांट ऐसा होता है कि आप गमले में, ड्रम में, छत पर, बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। ज़मीन है तो बहुत ही वेल एंड गुड। हमारी तरह आप भी 2 साल में इतना बड़ा पौधा बना लेंगे। बाकी सारी हमारी जो जानकारी है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे अवेलेबल रहती है। आप प्लांट ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और सीखना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशंस होते हैं जो कि वेडनेसडे शाम 5 to 6 और सैटरडे शाम 5 to 6 दोनों दिन होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल समीर सिंह गार्डन पे जुड़ करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और गार्डनिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।